सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रोरीज लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 9% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 95% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 4% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 53% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 1.5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 4% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -96% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -45% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 65% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 55.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 38% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 35.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 54.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 29.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 28% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 57.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रोरीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रोरीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 2% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -1% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 133% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 33.5% की बढ़ोतरी के साथ, और पिछले 4 सालों में लगभग 5 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 38% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 4.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS में -42% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 51% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रोरीज एल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 38.75% से इंक्रीज होकर 2025 के में 39.37% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 59.56% से 2025 के में 59.11% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.04 से डिक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.13 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 17 जुलाई 2025 को दीपक अरोड़ा ने 10,000 शेयर्स खरीद लिए 140.77 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.1 लाख। 27 जून 2025 को नकुल काम सेठी ने 5,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 169.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.5 लाख। 24 जून 2025 को जगदीश कुमार अरोड़ा ने 15,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 160.22 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 24 लाख। 4 जून 2025 को दीपक अरोड़ा ने 20,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 141.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28.2 लाख। 2 जून 2025 को दीपक अरोड़ा ने 20,000 शेयर्स खरीदे 141.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28.3 लाख। 26 अप्रैल 2025 को सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड ने 20 लाख शेयर्स खरीद लिए 112 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 22.4 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 22 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 14.8 लाख शेयर्स खरीद लिए 137.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.4 करोड़। 22 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 14.8 लाख शेयर्स बेचे 137.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.4 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।